ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज नाराज मत करो। बाप जैसा प्यार कोई भी कर नहीं सकता, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, तुम जो हो, जैसे हो, चाहे कैसे भी हो, तुम मेरे मीठे बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मेरे नैनों का नूर हो। बाबा का प्यार करने का तरीका सबसे अलग है, क्योंकि सब हमें संसार में प्यार कैसा करते हैं, वो हमें बदलना ही चाहते हैं कि भाई तू अपनी इस आदत को बदल ले तो मेरा प्यार तेरे लिए कई गुना बढ़ जाएगा। तू मेरी बात ही नहीं मानता तो मैं तुझे प्यार कैसे करूं। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं अपना प्यार उसको देने के लिए, लेकिन बाबा क्या करते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, बस मेरे हो, बस तुम मेरे कहे अनुसार चलो तो मेरा जो प्रॉपर्टी है वो भी तुम्हें मिल जाएगा। बाबा हमें आकर बदलते नहीं हैं, लेकिन पहले हमें स्वीकार करते हैं। ये बाबा का प्यार है, स्वीकार करते हैं, अपना बनाते हैं, तब हमें अपने वर्षे का अधिकार भी दिलाते हैं। हमें बाप समान बनकर ऐसा ही संसार में रहना है। जैसा कार्य बाबा हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, हमें भी दूसरों को जैसा है वैसा स्वीकार करके उसे स्वयं बदलकर फिर उसको बदलना है, ताकि उसे भी बाप का वर्षा मिले। हम बदल नहीं रहे और हम चाह रहे हैं कि वो बदल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। बाबा हमें आकर बदलते कैसे हैं, क्योंकि बाबा तो सदैव पावन है, सदैव शांत हैं, सदैव सुख में हैं। तो बाबा हमें सहज ही बदल देते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं हो पाते। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले तुम सदा शांत, सदा सुखी, सदा पवित्र अपनी स्थितियां को बनाओ, ताकि तुम्हें देखकर और भी सहज परिवर्तन कर दें और उन्हें भी बाप का वर्षा सहज ही मिल जाए। ये है बाप समान बनकर दूसरों को बाप समान बनाना। आगे बाबा कहते हैं, किस प्रकार के ख्यालात विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहाँ सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरी पॉइंट है, हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। खुशी का पारा चढ़ाने के लिए क्या करना होगा, अच्छे अच्छे ख्यालातों से अपनी झोली, अपनी बुद्धि को भरपूर रखना होगा, ताकि सदा खुशी में रहें, सदा उमंग उत्साह में रहें। और जो खुद उमंग और उत्साह में रहता है वो दूसरों को भी वही देता है, उमंग उत्साह। और जो खुद रंज नाराज रहता है वो दूसरों को भी अपने द्वारा रंज नाराज करता रहता है। बाबा कहते हैं, याद की यात्रा तो बहुत मीठी है, बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये जानते हैं। वैसे तो हम सबकी यात्रा एक ही है, निराकार आत्मा समझ, निराकार शिव बाबा को याद करना, यानी बिंदु बनना, बिंदु बाप को याद करना। लेकिन उस के बीच जो भी हमारी पुरुषार्थ होता है वो हम सबका अलग अलग होता है, इसलिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गाए जाते हैं। सबका एक जैसा पुरुषार्थ नहीं हो सकता, रास्ता हम सबका एक है। आत्मा समझकर बाप को ही याद करना, ये मंजिल है हमारी। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अनेक अपनी विधियों को अपने जीवन में लाते हैं। इसलिए विधियां किसी की भी गलत नहीं है, क्योंकि मंजिल तो हमारी साफ है ना। इसलिए हमें किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि स्वमानों का अभ्यास कर रहे तो ये ठीक नहीं है, आप ये वाला अभ्यास करो। आपने देखा भी होगा, हर एक जो बड़े महारथियां हैं उन सबकी क्लासेस में हर एक का पुरुषार्थ अलग अलग होता है। कोई किसी विधि से अपने उस मंजिल तक पहुंचाता है, कोई किसी विधि से बताता है, लेकिन पुरुषार्थ ही सब है।
विधियाँ किसी की भी गलत नहीं है, लेकिन हमें कौन सी विधि से अपनी इस स्थिति तक पहुंचना है, हमारे लिए वही राइट है। अगर हम स्वमानों का अभ्यास करते करते अपनी शांत स्वरूप स्थिति को बना रहे हैं तो हमारे लिए ये रास्ता गलत नहीं है, हमारे लिए ये विधि बिल्कुल सही है। भले ही दूसरा हमें आकर कहता हो कि नहीं नहीं, इससे तो आप नहीं पहुंच पाओगे, आप ये वाला तरीका अपनाओ। नहीं, जिस चीज़ से मेरी स्व की उन्नति हो रही है तो मेरे लिए वही रास्ता राइट है, क्योंकि हमें आत्मा बिंदी और बाप बिंदी ये मंजिल है हमारी। इसी से हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। बाबा कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें? अरे बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। जब वो अवस्था बिंदी वाली होगी तो और कोई भी संकल्प आएगा ही नहीं, बस एक बाबा की ही याद आएगी। ये आत्मा को समझ होती है कि मैं भी बिंदी बन चुकी हूँ, तो अब मुझे किसी की याद नहीं आएगी। अगर संकल्प आ रहे हैं तो बिंदी नहीं, ना तो बिंदी की याद है, ना स्वयं मैं बिंदी हूँ। मैं तो शरीर के भान में हूँ। शरीर का भान होता है तो कुछ ना कुछ संकल्प चलते ही रहते हैं, भावनाएं उमड़ती ही रहती हैं। लेकिन जब हम बिंदी बनते हैं तो ये सब भाव और भावनाएं सब खत्म होने लगती हैं। खत्म होना मतलब शांत होने लगती हैं। ये बात बाबा कहते हैं बहुत सूक्ष्म है, इसको समझना पड़ता है कि आत्मा कोई ऐसा नहीं है कि बिंदी रूप में घूमती ही रहती है। आत्मा को समझने की आवश्यकता है, बिंदी को समझने की आवश्यकता है। बाबा बताते हैं कि बहुत मनुष्य बीमार हैं, रोगी हैं, तुम्हें श्रीमत मिलती है उनकी सर्विस करने की, क्योंकि डॉक्टर भी बीमार होते हैं मनुष्य जब उसको ठीक करने की दवाई गोली देता है। अगर कोई स्वस्थ होगा, ठीक होगा, तो डॉक्टर भी उसको दवाई नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं सारा संसार रोगी हो गया है, इन 5 विकारों के वश बिल्कुल रोगी हो गया है। अब तुम्हें ही इन्हों की दवाई गोली करनी है, यानी इन्हें सत्य परिचय देना है कि तुम अपने को आत्मा समझो, अपने बाबा आत्मा के पिता को याद करो, तो तुम्हारे ये सभी रोग और जो इन विकारों से जुड़े हुए रोग हैं यानी बीमारियां हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। जैसी तुम्हारी स्थिति बनती चली जाएगी वैसा ही रोग खत्म होना शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि स्व स्थिति से हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो यानी मेरी स्थिति में ही कोई कमियां हैं जो परिस्थिति नहीं बदल पा रही। अगर मैं रोज शांत स्वरूप स्थिति में बैठ जाऊं और कर्मों में भी ऐसे ही आऊं तो हर परिस्थिति में मैं शांत ही रहूंगी, क्योंकि मैंने उसको अपनी स्थिति बना लिया है। और स्थिति बनाने के लिए बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास माना ही मैं शांत आत्मा हूँ, इस बात को बार बार बुद्धि में लाना। जितना आप इस बात को बार बार बुद्धि में लाओगे उतना ही मन इस बात को स्वीकार करना शुरू कर देगा, और जब कोई बात आएगी तो उस समय एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमने रोज रोज कौन सी बात बताई कि तुम शांत हो, तो वो रिएक्शन शांत वाला ही होगा। बाबा बताते हैं स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, विनाश का साक्षात्कार भी बहुतों को करना है। एक बार एक भाई ने मुझे बताया, कम उम्र का था, 17 या 18 साल का था। उसने बताया कि मैं जब योग में बैठा हुआ था तो तब मुझे साक्षात्कार बाबा ने कराया कि बड़े बड़े गोले आग के ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और मैं पता नहीं कहाँ किसी और की कहीं और बैठा हुआ हूँ और उन गोलों को देख रहा हूँ। वो गोले आ रहे हैं लेकिन मेरे ऊपर नहीं, दूर दूर स्थानों पर जा कर के विनाश कर रहे हैं। तो पापा बिल्कुल सही बताते हैं कि साक्षात्कार होते हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है। हमें ऐसे समय पर अपनी स्थिति को और ही पावरफुल बनाने के लिए साक्षात्कार कराए जाते हैं, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले बच्चों को बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मैंने समझाया है कि मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था,
तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। बाबा 5000 वर्ष के बाद ही आते हैं, ये बातें कैसे समझें? कि गीता में लिखा हुआ है कि कृष्ण ने अर्जुन को, यानी ये जो महाभारत का युद्ध था ये 5000 वर्ष पहले हुआ था। कृष्ण ने गीता कब सुनाई थी? 5000 वर्ष पहले। ये 5000 का चक्र गीता में लिखा हुआ है कि भगवान अर्जुन को सुनाते हैं 5000 वर्ष की बात है। क्योंकि युद्ध और ज्ञान कब दिया जा रहा है? संगम पर, और संगम के बाद सत्युग आना है, सत्युग से फिर सृष्टि स्टार्ट होती है। तो 5000 का इस तरह से हम अनुमान लगाते हैं। और बाबा ने भी इसी तरह से बताया था, युद्ध में ही दिखाया गया, ज्ञान दिया तो भी 5000 वर्ष थे। तो ये अभी के समय की बात गाई जाती है। बाबा कहते हैं तुमने अनेक जन्म आशीर्वाद ली है, लेकिन इस जन्म में तुम्हें मेहनत करनी है, आशीर्वाद नहीं मांगनी है। स्वयं को रोज आशीर्वाद दो कि मैं तो हूँ ही सफलता मूर्त आत्मा, मैं हूँ ही विजयी आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ये है स्वयं को रोज आशीर्वाद देना। हमें दूसरे से आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। अमृत वेला बैठो तो ऐसे समझो बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन स्वयं के द्वारा। बाबा कैसे देंगे? मेरे स्वयं के द्वारा ही मुझे आशीर्वाद देंगे। बच्चे विजयी भाव, बच्चे पवित्र भाव, बच्चे शांत भाव, ये सब आशीर्वाद हमें बाबा देते हैं स्वयं के द्वारा। बाबा कहते हैं तुम्हारा है परवर्ती मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की हैं, इसीलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ज्ञान गृहस्थियों के लिए यानी परवर्ती मार्ग वालों के लिए है कि घर गृहस्थ में रह के पावन बनो। ऐसी हिम्मत माताएं ही दिखाती हैं, इसलिए माताओं का ही गायन है। धारणा के बिंदु हैं। पहली पॉइंट, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है, बाप को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान है सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य के, बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना देवे। एक बाप दूसरा ना कोई, बुद्धि की लगन सदा एक के संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा क्या है? और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना है, अर्थात संपूर्ण वफादार बनना है। स्लोगन है सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थिति में भी संपूर्ण बना देगी। अच्छा, ओम शांति।